अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत हैं अपडेट के साथ। मार्केट के अंदर बहुत चल रहा है कि बीटीसी की डोमिनेंस 61 पे चली गई, 64 पे हो गई, अपना हाई मार दिया और ये काफ़ी बातें हो रही हैं। तो मैं आप लोगों को इस बात की क्लियरेंस देना चाहता हूँ कि ये बीटीसी की ऑर्गेनिक मूव नहीं है। जो ये 64% के ऊपर अगर गई है तो ये बीटीसी की मूव नहीं है। अगर आप मार्केट को देखते हो तो मार्केट डिफ्लेक्ट हुई है, नीचे की तरफ आई है। बीटीसी ने भी अपना जो है वो डाउन ट्रेंड पकड़ा है। और लेकिन हाँ, ये ठीक है कि उसने 100 से लेके और इस वक्त तकरीबन 98 के दरमियान मूव कर रही है। आप एक लॉजिकल बात समझो कि जिस वक्त 940 बिलियन पे टोटल 3 था, जब मार्केट ड्रॉप हुई तो 740 बिलियन के ऊपर आया। और बीटीसी जो है वो 100 प्लस के ऊपर 104 102 पे था, वहाँ से ड्रॉप होके जो है ये नीचे आया। तो आप और इस वक्त 100 और 98 जो है वो मेंटेन कर रहा है। तो आप ये देखो कि बीटीसी बढ़ा नहीं है, बीटीसी की प्राइस बढ़ी नहीं है, तो बीटीसी की डोमिनेंस किस तरह से इंक्रीज हो सकती है? बेसिकली हुआ क्या है कि यह रेशो होता है 100% का। यानी अगर फर्ज करें कि आप बीटीसी ने की जो इस वक्त मार्केट कैप है वो अगर किसी लेवल के ऊपर 64% होता है टोटल मार्केट के, तो टोटल 3 जो है वो 740 बिलियन के उसकी डिफरेंस अमाउंट के ऊपर आ गया। क्योंकि टोटल 3 जो है वो नीचे गिरा था, तो उसका इन्वर्स इम्पैक्ट बीटीसी के डोमिनेंस के ऊपर आया और वो इंक्रीज हुआ। तो जब बुल रन आता है उस वक्त जो बेसिकली होता है कि बीटीसी ऊपर ऑर्गेनिकली जाता है, प्राइस वाइज जाता है और टोटल 3 वहीं खड़ा हुआ होता है। तो उस वक्त हम कहते हैं कि जी बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है। और जब बीटीसी यानी पैसा जो है बीटीसी में आ रहा है और बीटीसी से पैसा निकल के आर्ट्स में जाएगा। अभी इस वक्त पैसा आया नहीं है, बीटीसी में पैसा नहीं आया है कि उसने अपनी डोमिनेंस को इंक्रीज किया है। टोटल 3 नीचे गया है, मार्केट नीचे गई है, टोटल 3 नीचे गया है, तो उस रेशो से बीटीसी की डोमिनेंस को आपको 64 देखने को मिला है। तो और उस हिसाब से ही जब थोड़ी सी स्टेबल हुई है मार्केट तो बीटीसी की डोमिनेंस नीचे की तरफ वापस आई है। तो वो ऐसा नहीं हुआ है कि बीटीसी से पैसा निकला है, वो ये हुआ है कि थोड़ा सा टोटल 3 ने अपने आप को इंप्रूव किया है। तो उस रेशो से जो है बीटीसी 61 के ऊपर। तो यहाँ जो एक्चुअल सिचुएशन और कंफ्यूजन है, लोग जिस पे रॉन्ग कमेंट्स दे रहे हैं कि बीटीसी ने अपना उसकी डोमिनेंस से अपना हाई मार दिया और ये, तो भाई ये जो है बेसिकली इनवर्स प्रोपोर्शन टू दी टोटल 3 था। और टोटल 3 क्योंकि 643 बिलियन पे आया 950 बिलियन से, तो वो दैट इम्पैक्ट गोज इनवर्स टू दी बीटीसी की डोमिनेंस। मार्केट वहां से चलना शुरू होगी। इस हमें याद रखना चाहिए कि मार्केट में जो अच्छी मूवमेंट है वो किस वक्त आएगी? वो उस वक्त आएगी कि जब फेड जो है वो क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जाएगा। जहां हमें न्यूज में देखो, जो मनी मिंटिंग है, मनी प्रिंटिंग है, वो सारी बैक एंड के ऊपर हो रही होती है। अनाउंसमेंट जो है जब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है उस वक्त होती है। तो हमें मूव उसी वक्त मिलेगा कि जब डिसबर्समेंट ऑफ मनी होगी। देखिए ऑलरेडी डिस्काउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट हो चुका है, 3 कट हो चुके हैं, आपको रेट कट्स मिल चुके हैं और ऑन द बैक हैंड जो है वो ईज ऑफ मनी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रही होगी। दैट मीन्स द प्रिंट ऑफ मनी के प्लान्स कहीं हो रहे होंगे, डिसबर्समेंट ऑफ मनी का हमें इंतजार है, जो कि हम किसी वक्त भी अब नेक्स्ट जो है वो मार्च के अंदर फेड की मीटिंग है, शायद हम उसमें सुन लें। लेकिन इंपैक्ट उसका जो है आपको मार्केट में पहले से नजर आएगा, क्योंकि बैक एंड के ऊपर जो लोग हैं उन्हें मालूम है कि क्या हो रहा है एंड दे विल पुल अप द मार्केट। एंड आई एम थिंकिंग कि किसी भी वक्त हमें इस महीने के अंदर एक बहुत अच्छा पुश अप मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी तमाम ऑल्ट्स अपने लोअर एंड के ऊपर पड़े हुए हैं, अपने उस स्टेज के ऊपर पड़े हैं कि जो मार्केट $32,000 के ऊपर बीटीसी था, वहां थे। ऑल टाइम लोअर के ऊपर इस वक्त मैक्सिमम आर्ट्स पड़े हुए हैं। जो बड़े बड़े आर्ट्स हैं वो सब नीचे गिरा और ये एक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ड्रॉप था। अब हम उसको अगर देखते हैं तो यहां से इस वक्त कोई भी एंट्री लेता है तो उसको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इस वक्त डरने की बात नहीं है, ये इस वक्त एंट्री का टाइम है। आप लोग एंट्री करें। और दूसरी चीज, जब भी हमें बुल रन देखने को मिलेगा या बुल अप मिलेगा तो एक शार्प डिप के बाद मिलेगा। आप जब देखिएगा कि एक शार्प डिप आई डाउन और एक शार्प अप मिलता है, जहां पर लॉन्ग के लिक्विडेशन और शॉर्ट को लिक्विडेशन करके मार्केट शूट करती है 10-15 हज़ार डॉलर की नीचे की विक और 10-15-20 हज़ार डॉलर ऊपर विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स होती है। तो आप समझें कि अब जो है मूव स्टार्ट हो गई है। तो अभी हमें एक डिप का और इंतजार करना चाहिए कि जहां से शार्प डिप और शार्प अप के बाद हमें जो है ये रैली देखने को मिलेगी। और आप के लिए बेस्ट यही है कि इस वक्त आपके पास बाइंग जो पोजीशन है आर्ट्स की वो बहुत अच्छी है। और अगर आप फिर भी मजीद बाइंग का इंतजार करना चाहते हो तो भाई आप लोग एक्सपेंसिव परचेज करोगे। इस वक्त आप 50% परचेज कर लो और अगर मार्केट नीचे जाती है तो वहाँ डीसीए कर लो या अपने लोअर ऑर्डर्स नीचे की तरफ लगा दो। अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपको अच्छी बाइंग मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ 50% कर लो और नीचे का ऑर्डर लगा लो। और अदरवाइज यहाँ आप अपनी जो है बाइंग मुकम्मल करो और वेट करो, क्योंकि आप अगर स्पॉट होल्डर हो तो आपको
बेहतरीन मौका है ये बाइंग करने का, एक्यूमुलेट करने का और अपनी एवरेज को बेहतर बनाने का। ऐसी मज़ीद तफसीलात के लिए और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टिकटॉक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप सवाल कर सकते हो, मैं उसमें आपको जवाब दूंगा। और आप मज़ीद गाइडेंस के लिए तमाम मेरे सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हो। बाकी खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।